साल का युवक थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि मेरी पत्नी मुझे प्रताड़ित करती है, मुझे टॉर्चर करती है, मुझे मारना चाहती है। लेकिन पुलिस ये बात नहीं मानती है कि एक औरत कैसे एक मर्द को इतना नुकसान पहुंचा सकती है, और पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है। वो बेचारा चला जाता है, थाने से चुपचाप चला जाता है। लेकिन बाद में जब वो आता है तो अपने साथ ऐसा सबूत लाता है जिसे देखकर पुलिस वालों को भी यकीन करना पड़ता है और उसकी पत्नी को भी अरेस्ट करना पड़ता है। प्रदेश बिजनौर सिवहारा। एक लड़की के प्यार में पागल एक लड़का उसकी कातिल अदाओं पे मरता, उसके मासूम चेहरे से प्यार करता, दोस्तों यारों में उसकी चर्चा करता और फूले नहीं समाता, क्योंकि मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसे वो दिल दे बैठा था और जिसे वो प्रपोज कर चुका था, और लड़की भी एक्सेप्ट कर ली थी उस लड़के के प्यार के। दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ, पार्क आना जाना शुरू हुआ, सिनेमाघरों में मूवी देखना चालू हुआ, एक दूसरे से लंबी बातें करना चालू हुआ। दोस्तों यारों को उसके बारे में बताता, उसी से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मन्नान जैदी उस लड़की मेहर जहां से साइड होने की तैयारी करने लगा। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि मेहर जहां अब उसके पीछे पड़ चुकी थी कि तुम्हें शादी करना पड़ेगा। अब उस लड़की की आदतें थी बियर पीना, सिगरेट पीना, बिरयानी खाना। शुरू शुरू में मन्नान जैदी को भी अच्छा लगा ये सब, वो रोक टोक नहीं करता था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि इसके चाल चलन, इसके जो लक्षण है, ये मेरे काबिल लड़की नहीं है, तो इससे दूर हो जाना बेहतर होगा। लेकिन जैसे ही मन्नान जैदी ने कोशिश करा अलग होने के लिए, उस लड़की से कहा कि तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, तुम्हारा जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जो तुम्हारा स्वभाव है, वो मेरे स्वभाव से, मेरे नेचर से मैच नहीं करता। मैं एक सीधा साधा लड़का, एक नॉर्मल लड़का, ना तो मैं सिगरेट पीता, ना शराब पीता, और न ये सब गंदी हरकतें करता। लेकिन हंगामे के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद, जो मेहर जहां थी वो सीधे लड़के के घर पहुंच जाती है। घर वालों के पास बजाकर बहुत हंगामा करती है, शादी का दबाव बनाती है। इसी तरह घर वाले भी मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कर देते हैं। अब दोनों घर आ जाते हैं, जो सिवहारा था उस घर में आ जाते हैं, और वहां पे दोनों हस्बैंड वाइफ रहने लगते हैं, मन्नान जैदी और मेहर जहां। लेकिन वहां पे लड़ाई झगड़ा काफी बढ़ते देख, घर में किचकिच का माहौल देखते हुए, जो मन्नान जैदी था वो अपनी पति को लेकर दूसरे जगह चली जाती है और किराए के मकान में रहना शुरू कर देती है। लेकिन वहां पे मन्नान जैदी के साथ जो होने लगा वो सोच से भी परे था, कोई विश्वास नहीं करता। अक्सर मेहर जहां सिगरेट, शराब और बिरयानी की मांग करती, जो मन्नान जैदी है वो पूरा भी करता। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पता चलता है मन्नान जैदी को कि इस लड़की के कई मैरिटल अफेयर थे, गलत संबंध थे, तो वो इसे रोकने टोकने की कोशिश करता था। एक दिन इसी तरह जब उसने रोकने की कोशिश की, तो रात में जो मेहर जहां पत्नी थी, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास थी, और जो जैदी था, मन्नान जैदी, वो 35 साल का था। तो उस रात को वो क्या करती है कि दूध में नशीला पदार्थ मिला के उसको पिला देती है, और पिलाने के बाद जब वो थोड़ा सा अचेत अवस्था में हो जाता है, तो वो क्या करती है कि उसके हाथ और पैर को बांधती है, जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, है ना। वीडियो मैंने चला रखा है। और वो उसे इंजेक्शन देती है, उसके प्राइवेट पार्ट को जलती हुई सिगरेट से जलाती है, चाकुओं से भी वार करती है। लेकिन मेहर जहां इस बात से अनजान थी कि घर में लग चुके थे सीसीटीवी कैमरा, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड होते चली गई। क्योंकि जब
मन्नान जैदी पुलिस के पास गया था रिपोर्ट दर्ज कराने, तो पुलिस ने मना कर दिया था कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई औरत ऐसा कर नहीं सकती है। तो इस बार फुल प्लान के तहत जो मन्नान जैदी है, घर के सारे हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगा चुका था। क्योंकि मेहर जहां का ये पहली बार नहीं था, वो कई बार इससे पहले भी प्रताड़ित कर चुकी थी मन्नान जैदी को। लेकिन ये जब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, इसमें दिखाया गया कि कैसे मेहर जहां मन्नान जैदी की छाती पे बैठकर उसका गला घोटते नजर आई या हाथ पैर बांधते नजर आई। अब ये वीडियो पुलिस को जब दिखाया गया तो पुलिस भी हरकत में आती है, कंप्लेंट दर्ज करती है और उस लड़की को कई आपराधिक मामलों में आईपीसी की धारा के तहत जो है कि अरेस्ट कर दिया जाता है। महिला पर आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास, 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, 328 नशीला पदार्थ देना और 506 आपराधिक धमकी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आज बहुत आगे बढ़ चुका है, हमारी सोसाइटी का भी आगे बढ़ते जा रही है। महिलाओं को लिए महिला आयोग बनाया गया ताकि किसी तरह का जुर्म, किसी तरह का अत्याचार होता है तो उनके सपोर्ट के लिए वो आयोग खड़ा होता है और उनके लिए काम करता है। लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके मर्दों के साथ गलत कर रही है, जैसा कि इस केस में हुआ। क्या कोई पत्नी इतना गिर सकती है कि अपने पति के प्राइवेट पार्ट को जलती हुई सिगरेट से जलाती है, हाथ पैर बांध देती है और चाकू से भी उस पर वार करती है, उसके छाती में बैठ के गला दबाने की कोशिश करती है। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।